अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाए, केमिस्ट्री में दलिंदर से धुरंधर हो जाए, सबसे पहली स्टेप है कि ये जो पांचों के पांचों लॉज आपको दिख रहे हैं, ये पांचों के पांचों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। इन पांचों में से एक भी लॉ रह गया तो समझ जाना बाबू कि तुम्हारी दाल इसमें गलने वाली नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नैया पानी में ऐसे ही डूब जाए। ठीक है क्या? ये जो 5 लॉ है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये जो पहले 2 लॉ है ये हमको 9th में देखने को मिलती है, 9th में, 9वीं क्लास। और ये जो रिमेनिंग लॉज है हम सबको 11th और 12th में देखने को मिलते हैं। आप सबको मुझे पता है ये बहुत ही हेवी जा रहे होंगे। डोंट वरी डियर, व्हाई आर यू फियर व्हेन हर्षल सर इज हियर। रुको मैं बताता हूं। उससे पहले कर्ता धर्ता कौन है? इन लॉस का कर्ता धर्ता कौन है, मतलब इनको दिया किसने है, इनका माता पिता कौन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या मास किसने दिया था? एंटोनी लेवाइजर ने। और लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनाइट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तुम्हारे अंकल ने किया। ना 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 मुन्ना, ऐसी चूक मत करो, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। ठीक है क्या? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। मैं कभी भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं तभी भी बोलता था कि बच्चों कुछ नहीं करना, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे या बायोलॉजी, सीने पे हाथ रखो और फील करो। फील करो कैसे? मैं बताता। अगर आपको समोसा बनाना है या पकोड़ा बनाना है, समोसा बनाना है या पकोड़ा बनाना है, जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या प्रोडक्ट? किससे बन रहा है ये किससे बन रहा है? मैदा, तेल हो जाए, मसाले हो जाए, इनसे वो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इनको रिएक्टेंट कहते हैं। जानिए मन, इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये रहा प्रैक्टिकल अप्रोच। अभी मैं आपको केमिकल अप्रोच बताता। रुको, लोड नहीं लेने का, ऑल इज वेल बोलने का। देखो ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया, CO2। इसको क्या कहते हैं? हम केमिस्ट्री में अभी देखा था, प्रोडक्ट कहते हैं। किससे तैयार हो रहा है? ये तैयार हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से, है कि नहीं? फिर इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे। हो गया सोपा। अभी मैं तुमको बताता हूं, ये क्या हो गया? ये है हमारा समोसा। काहे से बना ये? मैदा, तेल। ऐसा तो है नहीं कि अपन यूज कर रहे हैं 43 kg ऑफ मैदा और तेल और हमको मिल रहा है सर ना जाने कहां से 113 kg। ऐसा होता है क्या? ना बाबू ना, पाप लगेगा। ऐसा तो नहीं कि हम डाल रहे हैं 43 kg ऑफ रिएक्टेंट और हम सबको मिल रहा है ओनली 30 kg। ना ना ना, ऐसा होता है क्या? ना, ऐसा तो नहीं होता। मंगल ग्रह या बुध ग्रह में होता होगा, हमारी धरती पे ऐसा पाप, ऐसा जुलूम नहीं होता। ठीक है क्या? ऐसा पाप, ऐसा जुलूम नहीं होता। अगर आप लोग 43 kg डाल रहे हो एज ए रिएक्टेंट, आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी 43 kg का ही रहेगा। इसका मतलब, हाँ जो आपने समझा, हाँ वही है। देखो ये बबुआ, देखो ये जो हम सबको CO2 मिला, ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? ये प्रोडक्ट वो है, बराबर है क्या? काहे से मिला, किससे मिला? कार्बन और ऑक्सीजन से, है कि नहीं? इसका जो मास है वो 12 है और इसका जो मास है वो 16 है। अगर आप कानों से अंधे नहीं होगे, नाक से बहरा नहीं होगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे नहीं क्या, 2 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। और यहां पे नहीं क्या, ओनली 1 कार्बन है। 1 कार्बन है तो 12 उसका मास, 1 ऑक्सीजन है उसका मास 16, एक ऑक्सीजन है उसका भी मास 16। इसके एडिशन करो, कितना मिलेगा? तुमको मिलेगा, हम सबको मिलेगा 44। ऐसा तो नहीं कि हम सब लोगों ने 44 डाला और यहां पे मिल रहा है सर कैसे नहीं, पता नहीं ये कैसा हो गया 53। ना मुन्ना ना, अभी भी ऐसा करोगे ना बाबू, पाप लगेगा, पाप, शराब लगेगा। फिर बोलते रहना सर छोटी सी गलती थी, बहुत पछताया।
ऐसा भी नहीं कि 43 का डाला हमने केमिकल रिएक्शन में एज द रिएक्टेंट और मिला हमको ओनली कितना 30 kg। अभी भी पाप लगेगा, उससे भी ज्यादा पाप लगेगा। ना 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 ना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आप लोग 43 डाल रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको भी 44 ही मिलेगा। क्या डाल्टन, क्या डाल्टन। वजन रहा, मास रहा, वो अलग वाला, हाइट रही, वजन रहा तो हम किस में मोजते हैं, किस में ये करते, वेट करते, वो उसके लिए अपन केजी यूज करते, ग्राम यूज करते। और वो जो हाइट रही उसका मेजरमेंट काहे से करते, किससे करते, हाइट का मेजरमेंट हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर से कहते। वैसे ही ये जो मॉलिक्यूलर मास रहता है इसको डाल्टन में मेजरमेंट करते, डाल्टन में मेजर करते। तो कैसा लगा ये पहला लॉ। देखो दूसरा भी एक अच्छा सा एग्जांपल बताता मैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 वैल्यू और हाइड्रोजन एक ही, क्या तैयार हो रहा है, पानी, 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 वाटर तैयार हो रहा है। और ये वाटर क्या है, यहां पे प्रोडक्ट है ना बेटा, वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है ना बेटा। और ये जो मिल रहा है ये कुछ नहीं सर, ये रिएक्टेंट है। हमको आपने तो होशियार बना ही दिया। आप तो होशियार हो, समझदार हो मेरी जान, ऐसा ना को करो। जैसे पहले कार्बन अकेला था, यहां पे भी ऑक्सीजन अकेला ही है। जैसे पहले ऑक्सीजन डबल था, कार्बन ने अपने बंदे को भेजा हाइड्रोजन, अब की बार तू डबल हो जा। ओके, अब की बार मोदी सरकार वो अलग है बेटा। तो एक हाइड्रोजन का जो मास रहता है वो एक रहता है, और दूसरे हाइड्रोजन का, कोई भी हाइड्रोजन है उसका एक ही रहता है। और ऑक्सीजन का अपन लोग ने, हम सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 16 रहता है। एडिशन करो कितना मिलता है, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 क्या डाल्टन। ओके, अगर हम सब लोग 18 डाले तो कितना मिलेगा जानिए मन। फिर मिट्टी खाई आपने, फिर से मिट्टी खाई। 18 डालोगे तो 20 नहीं होएगा, 18 डालोगे तो 15 नहीं होएगा, कितना होगा मेरे बच्चे, देख बाबू, अगर आप लोग 18 डालोगे तो आप सभी को 18 ही मिलेगा। जो बोगे वही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम, है कि नहीं। कैसा लगा लेक्चर बताओ। धन्यवाद।